आखिरकार जनाब बुज़दार सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। अब नैब के रडार पर है। इलेक्शन कमीशन ने उस्मान बुज़दार को नोटिस जारी किया है कि जनाब असासों के हवाले से आप बताएं। फिर आमदन से असासजात की शिकायत है। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नैब में तलबी हो गई है। असद खरल साहब, ये खबरें काफ़ी देर से गर्दिश थी, काफ़ी ज़्यादा ये बात हो रही थी, लेकिन बुज़दार साहब पर आप करप्शन का दाग नहीं लगा सकते। आप नहीं कह सकते कि मैं तो नहीं लगा सका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 8 जून को नोटिस दिया, फिर 9 मई को भी उनको एक नोटिस दिया गया था और उसमें उनके ऊपर जो इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ने लगाया है, लग्जरी गाड़ी है, प्लाट्स है, और उन्होंने कहा है कि जो आपने गोशवारे या जो टैक्स रिटर्न जमा कराए हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उसके अंदर तजाद है। अब उसके अंदर अभी तक क्लैरिफाई जो है, जो हमारी खबर है उसके मुताबिक तो क्लैरिफिकेशन को बुज़दार साहब नहीं दे सके। दूसरी जानब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ताहिर खुर्शीद साहब। ताहिर खुर्शीद साहब के हवाले से आमदन से ज़ायद सासों का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। नैब लाहौर के अंदर इंक्वायरी है, अभी वेरिफिकेशन स्टेज पे है, यानी जो उसकी स्टेज पे है। 8 जुलाई को उनको 11 बजे बुलाया गया है और उनके साथ एक लिस्ट दी गई है। ये नोटिस अगर क्या है कि नैब का, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसके अंदर उनसे कहा गया है कि आप ये चीज़ें भी लेके आए साथ अपने, और उसमें यानी ये जो उनको 2 एड्रेसेस के ऊपर नोटिस सर्व किया गया। एक तो उनका जो 314 से है ब्लॉक डी पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद, और दूसरा हाउस नंबर 429 स्ट्रीट नंबर 7 है ब्लॉक ए DH लाहौर, और कॉल अप नोटिस है। और ये बेसिकली एक कंप्लेंट वेरिफिकेशन और डिटेल उन्होंने कहा कि ऑफ द जो इनहेरिटेड जितनी आपकी विरासती प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी और आपकी फैमिली ने एक्वायर्ड की हैं, जो एक तो वो लेके आए। फिर उन्होंने कहा कंप्लीट मुकम्मल रिकॉर्ड लाएं, मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी और आपकी फैमिली के नाम जो हैं, और जो आपने एक्वायर्ड की, जो परचेज यानी कि जो आपने फ़रोख्त की, डिस्पोज ऑफ की आपने या आपके फैमिली मेम्बर्स ने। फिर उसके साथ उनको कहा गया है कि आप जो तफसीलात फराम करें, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं शेयर्स के हवाले से, मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से आपकी और आपकी फैमिली मेम्बर की, उसके हवाले से। फिर कंप्लीट उनसे डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स जो है आपके हेल्ड बाय यू एंड योर फैमिली, आपके और आपके फैमिली मेम्बर के जो अकाउंट्स हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात दें। कापीज़ ऑफ एसेट्स डेक्लेरेशन जो आपने परफॉर्मेंस एसेट डेक्लेरेशन जो आप सबमिट करवाते हैं अपने इदारे में, उसके हवाले से आप हमें जो है तफसीलात लेके आएँ। और जो साथ उन्होंने कहा कॉपीज़ ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड वेल्थ स्टेटमेंट सबमिटेड बाय यू टू ऑफ BR। अब ये वो चीज़ें सारी जो है उनको क्या है कि आप 8 जुलाई को 11 बजे लेकर हमारे पास आएँ, और ये अभी इनकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन जो सेक्शन है उनकी जानब से एक नोटिस दिया गया है। तो अब देखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर तो एक और वो जो होटल के शराब के लाइसेंस वाला केस है वो एकदम से ही गायब हो गया मंजर से ही। वो तो केस जिस तरह आपको पता है इमरान खान साहब ने कह दिया था कि ये एक म्यूजिका केस बात है। उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन ने तजाद जो है पकड़ा है उसके हवाले से, वो तो वहाँ पे उसमें एक लग्जरी गाड़ी है चीनी के हवाले से जो सब्सिडी है उसका भी केस मामला उस्मान बुज़दार साहब को तो जारी बात है वो तो उनकी तरफ जाएगी नहीं कुछ चीज़। लेकिन तो 12 लोग जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो उनके ऊपर जब सेक्रेटरी मवासलात थे ये इल्ज़ाम है जो कि उस वक्त शायद उन्होंने कुछ ठेके दिए। तो अल्टीमेटली जब तक ये चीज़ अब प्री मैच्योर अभी चीज़ें हैं तो देखते हैं कि क्या चीज़ें सामने। ये जवाब नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन को। ये बड़ा सिंपल सी बात है, लग्जरी गाड़ी और प्लॉट्स की बात है। लेकिन शुरू में जब बुज़दार साहब वज़ीर आला बने तो हर तरफ ये चर्चा था उनके घर पर बिजली नहीं थी। तो वो आपने बाबर साहब मुझे बताया भी था कि घर वो जब आप कहीं पता नहीं किधर बना लेंगे कहीं डेरा तो बिजली की और शुरू में प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी ये कहते हैं कि मैंने उसको इसलिए वज़ीर आला बनाया कि उसका घर ऐसे इलाके में जहाँ पर बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को वज़ीर आला बनाना चाहता था जिसको एहसास हो कि पहले वो तहसील नाज़िम भी थे, वालिद उनके MP रहे। ये लग्जरी गाड़ी कब आई और ये प्लॉट्स ये फिर इमरान खान साहब के नोटिस में नहीं होगा। वो जब उनसे मिलने जाते होंगे तो शायद रिक्शे पर जाते होंगे। यादाश्त सर चिंची रिक्शे पर भी तो खरल साहब बेचारे यहाँ पे उन्होंने पता नहीं कितने प्रोग्रामों में कितना कुछ आपको बताया कि डिफेंस में क्या कुछ होता रहा, किस घर में कहाँ से गाड़ियाँ आती नहीं। उन्होंने आपको एक एक चीज़ बताई हुई है। अब इशू ये है कि एक तो जो इंक्वायरी है वो एक और भी है, चीनी की सब्सिडी की इंक्वायरी भी चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो हैं वो 4 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने उससे पहले जुडिशियल अलाउंस का इशू है उस पर CM को उन्होंने कहा कि मैं कंटेम्प्ट लगा दूंगा। कल तक वो रिस्टोर नहीं किया। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद और चीफ मिनिस्टर दोनों ही शामिल हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो है बड़ी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं
कि एक चीज़ ये भी चल रही थी कि बजट सेशन के बाद जब बजट अप्रूवल हो जाएगा तो पंजाब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आएंगी, और उसमें यह भी था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उनको भी शायद तब्दील किया जाए। ताहिर खुर्शीद और इरम बुखारी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों के केसेस प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में गए हैं ग्रेड 22 के लिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो ताहिर खुर्शीद को चीफ सेक्रेटरी पंजाब बनाना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं इस हवाले से। सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर जो थे वो ताहिर खुर्शीद को चीफ सेक्रेटरी बनाने पे तैयार नहीं थे। अब ये नैब का एक नया इशू आ गया है। नैब ने जो ताहिर खुर्शीद को जो दे दिया कि जब वो सेक्रेटरी CNW था तो उसने बहुत से जानने वाले करीबी लोगों रिश्तेदारों को ठेके दिए जिसमें करोड़ों अरबों रुपया बनाया गया। तो एक इस पे और उनके एसेट बियॉन्ड मीन जो है उस पे दोनों पे उनको नोटिस दिया गया, उनसे कहा गया, उनको बुलाया गया। मेरे हाथ से पहली मीटिंग में तो उनको खैर था, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनको सवालात दिए जाएंगे जिसका वो जवाब जो है वो बाद में देंगे, और पता नहीं इस इन्वेस्टिगेशन पे कितना टाइम लगता है। लेकिन ताहिर खुर्शीद जो चीफ सेक्रेटरी बनना चाहे थे, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ जो है वो अब दूर हो जाएगी, उसके इम्कानात कम हो गए इस नोटिस के बाद। दूसरे जो कैंडिडेट हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं वो हैं तारड़ साहब, बाबर तारड़ जो SMB सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं, बल्कि उनके और चीफ सेक्रेटरी के इख्तलाफात जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि बाबर तारड़ ने तमाम कमिश्नर्स को ये ख़त लिखा कि छुट्टी में जाने से पहले वो उनसे इजाज़त लें, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग में बाबर तारड़ से कहा कि अभी तुम चीफ सेक्रेटरी नहीं बने तो ये अख्तियारात जो हैं ये चीफ सेक्रेटरी बनने तक के लिए फ़िलहाल अपने पास रखो और मुझे अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने दो। तो बाबर तारड़ साहब जो हैं उन पर भी माजी में बहुत ज़्यादा एलिगेशन रहे हैं, उनकी नया में इंक्वायरियाँ भी रही हैं। तो अब जो चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स हैं उसमें ताहिर खुर्शीद, उनको नैब की तरफ से नोटिस आ गया। बाबर तारड़ जो है उन पर भी नैब की तरफ से के मामलात उनके भी हैं। तो देखिए अब गवर्नमेंट इमरान खान क्या करते हैं, क्या इन नायब को देखते हैं या कोई नया बंदा लेके आते हैं। लेकिन ये जो इशू है इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उसका भी खासा है कि कौन नया चीफ सेक्रेटरी आएगा, और ये जो कैंडिडेट्स हैं इनमें से कौन से नायब है और कौन से उससे क्लियर है। लेकिन मुझे असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, ये समझ नहीं आ रही कि लग्जरी गाड़ी है, प्लॉट्स के मामले पर अब वज़ीर आला की एक टीम होती है, उनके पास इतने लोग होते हैं, ये कितना को बड़ा सवाल है कि जिस पर इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजे। ये तो एक मतलब बड़ी बेइज्जती की बात है, शर्म की बात है कि जनाब एक वज़ीर आला है और उसको इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज रहा है, जवाब नहीं होता तो बड़ी बड़ी टीमें फेल हो जाती है। नवाज शरीफ बड़े सूबे को हेड कर रहा है जो शख्स, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनके पास टीमों की कमी थी, पूरे दफातर थे, वजारत कानून इंसाफ था, था, तो बड़े बड़े बुकला थे, बुकला की टीमें थी, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था तो नहीं दे सके। मरियम साहबा के पास बड़ी बड़ी टीमें थी, वो जवाब नहीं दे सके। शहबाज शरीफ के साथ बड़ी बड़ी टीमें थी, वो जवाब नहीं दे सके। अब आप कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे, जवाब आपके पास जब नहीं होगा तो फिर तजाद तो आएगा। क्या बात करें, और तजाद आएगा तो लग्जरी गाड़ी और प्लॉट्स का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास कोई जवाब नहीं है कि ये तजाद उनके पास क्यों है। गोशवारे जो उन्होंने जमा कराए, यानी उनके असासे जो हैं उनमें तजाद है, वो बता दें कि ये कहां से मैंने गाड़ी खरीदी है, प्लॉट जो है मैंने किस तरह से खरीदा। इमरान खान मनी ट्रेल का होगा ना, इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे बुन के असासे से सारे पड़े होंगे वेबसाइट में, खत्म हो गया।